हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 जून और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। और चलिए स्टार्ट लेते हैं पहले फटाफट, समय को बिना जायज़ किए हुए। यहाँ पे मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। 7वें चरण में बंगाल के संदेश खाली में व्यापक हिंसा हुआ और राज्य में बाकी हिस्सों में छिटपुट घटनाएं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी इलेक्शन हो रहा है ना, चाहे पंचायत का हो, चाहे स्टेट असेंबली हो, चाहे लोकसभा, वहाँ पे घटना देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है वो है ईवीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार कितना सीट पे इलेक्शन हो रहा है? 543 पे हो रहा है। आप इन्हें याद रखेंगे। थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेते हैं ताकि मजा आए लिखने में। हाँ, तो यहाँ पे ईवीएम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ईवीएम फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका। 543 सीट इस बार इलेक्शन में हुआ है। 543 पे इस पर इलेक्शन हुआ है। और इस पर खास बात क्या है कि इस लोकसभा के इलेक्शन हुआ है ना, तो इसमें 4 राज्यों में भी इलेक्शन हुए हैं, स्टेट असेंबली वाला, जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और एक है सिक्किम। ये चारों स्टेट को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर का। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सबसे पहला आप इन्हें याद रखिएगा कि जो 4 राज्य हैं उसमें आपका उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया। 543 सीट में जो इस पर इलेक्शन हो रहा है, 543 लोग चुन के आएंगे आएंगे ना। उसको यहाँ पर शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति या प्रोटेम स्पीकर। तो मैंने कल भी बताया था आपको, प्रोटेम स्पीकर इस पर जो है डील करते हैं, ठीक है। सारी शपथ दिलाने वाला काम कौन करेंगे? प्रोटेम स्पीकर, याद रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को नॉमिनेट कौन करते हैं, अपॉइंट कौन करते हैं? तो उनको करते हैं राष्ट्रपति जी। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को आपको पता ही है। इलेक्शन कमीशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 324 यहाँ पे इसके लिए प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। और यहाँ पे जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो 2 गो अन्य है ना, मतलब अन्य जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, उनका अपॉइंटमेंट एक कमेटी करती है। उस कमेटी का हेड पता कौन करते हैं? उस कमेटी का जो हेड है वो करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी। और इसमें लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे और आपके कौन होंगे यहाँ पे? प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट एक कैबिनेट स्तर के मंत्री। कुल 3 लोगों का एक संगठन होता है और वो जिस नाम को सिफारिश करते हैं उस नाम को जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो इस बार इसलिए पूछने की संभावना है कि आप 2 महीना पहले देखिएगा न्यूज़ में ना, ये बहुत छाया हुआ था, करीब 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू आया था, बहस का विषय बन गया था, ये चर्चा का विषय बन गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका आया था कि इसमें जो है अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस प्रोविजन को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ठीक है कि हर ऑटोनॉमिक संस्था के पीछे अगर कोठी खड़ा रहेगा, कोठी उसमें अगर शामिल होगा, तभी ये माना जाएगा कि वो ऑटोनॉमी है या स्वतंत्र निष्पक्ष जो यहाँ पे कार्य करेगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, जो 7 चरण में जो इलेक्शन हुआ है ना, सबसे अधिक वोट हुआ है 4th चरण में। वनडे एग्जाम के लिए पूछ सकता है, ठीक है। 69.16% जो है ना, चौथा चरण में सबसे अधिक मतदान हुआ। बीपीएससी ऐसा एग्जाम बहुत टारगेट करता है ये सब फैक्ट को। फिर देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे अभी राजधानी जो है, राष्ट्रीय राजधानी आप देख रहे हो, वीडियो भी कितने वायरल हो रहे हैं, पानी को लेकर कितना क्राइसिस चल रहा है ना। टैंकर आते ही लोग, टैंकर को देखते ही लोग जो पाइप और गैलन लेके दौड़ जा रहे हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर आप जल का संकट को आप समझ पा रहे हो। तो कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमको क्या देता है? जीने का स्वतंत्रता देता है, देता है ना, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। एक तो आर्टिकल 21 से क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ अगर शादी करना चाहते हैं तो ये अधिकार जो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है कि 5-6 एग्जाम में कंटिन्यू, अभी हाल के एग्जाम में जितने 4-5 महीना में एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछ लिया। पिछले बार यूपीएससी में भी पूछा था, पिछले साल में, ठीक है। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है तो फिर बाकी एग्जाम भी उसको फॉलो करने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो पानी जो है ना, मतलब स्वच्छ पानी तक पहुंच, और ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ही आएगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करें यहाँ पे। और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत और हमारा हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। इसके तहत क्या होता है? अगर मान ली फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 5 प्रकार के क्या करती है? रीट जारी करती है। एक होता है मैंडेमस का, आपने नाम सुना होगा। फिर
हैबियस कॉर्पस का नाम सुना होगा। ऐसे जो है 5 प्रकार के जो रिट जारी किए जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े हम लोग, तो इम्पोर्टेंट नज़र जो आ रहा है, संडे है, थोड़ा सा आर्टिकल जो है लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन स्किप भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ये एडिटोरियल पेज है, यहाँ से देखते कुछ फैक्ट जो है मुझे देखने को मिल रहा है। मोनेटाइजेशन कब हुआ था देश में? 2016 में हुआ था, ठीक है। 2016 में मोनेटाइजेशन हुआ था। मेंस में क्या पूछता है कि अर्थव्यवस्था पे इसके सकारात्मक प्रभाव बताइए, और ये किस प्रकार जो है आतंकवाद को रोकने में सक्षम रहा। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे क्या फैक्ट नजर आ रहा है, 2-3 जो है आंकड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि आप मेंस में आप यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे जो भारत का वयस्क आबादी है 15 से लेकर 64 वर्ष के बीच, वो 92 करोड़ के आसपास है। कितना? 92 करोड़ के आसपास है। इसमें से 60 करोड़ लोग ही जो है ना श्रम बल है, मतलब इसमें जो है काम करने के सक्षम है। अगर मान लीजिए 100 लोग जो है पुरुष लोग काम कर रहे हैं ना, तो 100 लोग जो है पुरुष काम करने के लायक है, 74 ही काम कर पा रहे हैं अभी। 26 क्या है, अभी बेरोजगार है वो। तो ऐसा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आप आंसर राइटिंग में आप यूज करोगे इसके बाद। फिर हम लोग बात करें इस आर्टिकल को, जब हम पढ़ा विकसित बनने का सपना, ठीक है, इनका हर संडे को आर्टिकल आता है, तवलीन सिंह नाम है इनका, और ये बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जो है अपनी बातें को रखते हैं बेबाक तरीके से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे जो प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, ठीक है। तो इसमें उन्होंने चुनौती बताया, क्या क्या चुनौती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि अभी हाल में ही जो आपने घटना देखा पूना में, देखा कि एक रईसजादे जो बिगड़ेल जो औलाद है वो किस तरह अपने नशे में, ठीक है, अपने नशे में अपने किस तरह जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 2 नौजवानों को यहाँ पे मार दिया वो, ठीक है, धक्के से। तो यहाँ पे जो इंजीनियर का जो यहाँ पे क्षति हुआ, आप समझ रहे हो ना, ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, इनकी मम्मी पापा जो रईसजादे है उसके मम्मी पापा दादा सब इन्वॉल्व हो गए उसको बचाने के लिए, ठीक है। कहीं कहीं ब्लड सैंपल यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया, जो उसका पर्सनल जो ड्राइवर था उसको अगवा कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया गया कि यहाँ पे जो पैसे वाले हैं बस उसी का जो यहाँ पे राज चलेगा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे किसी को कानून का डर नहीं है, ऐसा दिखाने का कोशिश किया गया। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, अगर डेवलप कंट्री बनना है ना, तो यहाँ पे इस जो है इन तमाम सेक्टरों पे काम करना होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्योंकि विकसित राज्य आप देखोगे अमेरिका वगैरह में भी, तो वहाँ पे अभी हाल ही में देखा कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको सजा मिला है ना। तो उनको वहाँ पे बताया गया है कि आप चाहे कोई भी पद पे रहो, कानून सबके लिए बराबर हो। उसी प्रकार का मैसेज जो यहाँ पे भारत में भी सेटअप करना होगा, ठीक है। तब जाके हमारा जो भारत जो है 2047 तक जो विकसित भारत तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक अच्छा मिसाल जो कायम करेगा पूरा विश्व के सामने, ठीक है। चलिए, तो इस आर्टिकल में ये बात किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 21 याद रखेंगे, माफ कीजिए आर्टिकल 19। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ना, आपको मतलब बोलने का, अपने विचार को प्रकट करने का जो अधिकार है आपको आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए भारत का जो ज्ञान परंपरा है आप उसको कैसे देखते हैं। तो देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो उपनिषद है, हमारे जो महाभारत बौद्ध जैन ग्रंथ है, गुरु साहिब जो ग्रंथ है, ठीक है, मनुष्य को व्यापकता, विविधता, आलोचनात्मक और विवेकवाद की ओर ले जाता है। मतलब हमारे जो ग्रंथ है ना, हमको आलोचना करना भी सिखाता है, हमें विवेकवाद जो है तरीके भी सिखाता है, हमारे विविधता भी हमें सिखाता है, व्यापकता भी सिखाता है। इसलिए जो है भारत की जो ज्ञान परंपरा है ना, वो सटीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपको अपने ग्रंथों के बारे में पॉजिटिव चीज़ यही चीज़ दिखना होगा मेंस में अगर पूछा जाता है तो। और बौद्ध को लेकर क्वेश्चन पूछता ये है कि बौद्ध में जो है ना, बौद्ध जो धर्म है वो 2 वर्गों में बट गया था, एक हीनयान, ठीक है, एक हीनयान और एक महायान। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हीनयान और महायान किससे जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये 2 जो है यहाँ पे वर्गों में बट चुका था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये क्वेश्चन बीपीएससी में यूपीएससी में पूछा गया है हीनयान और महायान को लेकर। फिर देखिए, आपको पता है प्रधानमंत्री जी अभी जो यहाँ पे साधना कर रहे हैं कि कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, याद रखेंगे इसको, फैक्ट हो गया वर्ल्ड एग्जाम के लिए। कन्याकुमारी से लेकर एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो दक्षिणतम जो पॉइंट है ना, साउथ मोस्ट पॉइंट जो है हमारा, जैसे हमारा ये प्यारा भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये गुजरात महाराष्ट्र वाला, ये ऊपर हमारा लद्दाख वाला एरिया देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैप मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर दे दूँ। तो कन्याकुमारी जो यहाँ पर लाई करता है, और सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी है, अगर लैंड में पूछेगा तब, लेकिन अगर वाटर में पूछ देगा
समग्र रूप से, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। उत्तर में आपका क्या है, इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो चक्रवात जो प्रणालियों के कारण केरल और असम में जो बाढ़ आया है, तो जो यहाँ पे चक्रवात है, चक्रवात कैसे आता है, जैसे मान लीजिए समुद्र का लेयर है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का जब पानी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो एयर जो सटा हुआ रहता है पानी से, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हल्का हो जाता है, तो फिर ये ऊपर की ओर मूव होने लगता है, होता है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर जो है जनरेट हो जाता है, तो जो अगल बगल जो यहाँ पे हाई प्रेशर वाला जो एरिया होगा, वो यहाँ पे इसको यहाँ पे आने का कोशिश करता है। ठीक है, इस कारण से साइक्लोन बन जाता है। आपको बता दें, अभी रेमल जो काफी न्यूज में चल रहा है, रेमल याद रखिएगा, ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जनरेट हुआ है, और ये नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जल आयोग याद रखिएगा, न्यूज में आ रहा बार बार, मैंने कई दफा बताया था ना, जो चीजें है ना एक हफ्ता 2 हफ्ता से कंटिन्यू आने लगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, वहां से क्वेश्चन बनना जो है वहां पे संभावना बढ़ जाता है। जैसे केंद्रीय जल आयोग, ठीक है, इसे हम बीपीएससी में बहुत टारगेट करेगा आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखेंगे आप, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करने का मतलब क्या होता है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। और केंद्रीय जल आयोग कब बना था, 2001 में बना था, और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नहीं होते, यह भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। देखिए, सबसे ऊंचा जो है आपका मतदान क्षेत्र वाला तासीगंज, याद रखेंगे, तासीगंज। ठीक है, लौ स्पीति तासीगंज दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। और इसके बाद बात करेंगे मताधिकार को लेकर, तो आपको बता दें 18+ या 18 जो भी हो गए ना, वो मतदान करने के लिए योग्य हो गए। आपको बताते चले, यहाँ पे पहले जो है मतदान करने का उम्र होता था 21 वर्ष, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, याद रखेंगे आप। ये भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि न्यूज में आ रहा है। फिर आ जाइए देश व्यापार में, यहाँ से भी कुछ कुछ हमें फैक्ट निकल के आए हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा आपसे। यहाँ पे वाणिज्यिक जो एलपीजी सिलेंडर है 69 रुपया कम हो गया, जो कॉमर्शियल जो सिलेंडर है एलपीजी 69 रुपया कम हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है एलपीजी को लेकर, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में पूछ लेता है। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैस का यहाँ पे कंपोनेंट होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रखिएगा। और एलपीजी में गैस मिलाया जाता है, मिथाइल मर्कमटेन करके एक गैस होता है, जो कि आप देखे हुए ना, एलपीजी गैस जब रिलीज, सिलेंडर से जब गैस रिलीज करता है या लीकेज करता है, तो एक अजीब सा स्मेल आता है, वो इथाइल मर्कमटेन ही रहता है। ठीक है, मर्कमटेन करके इसको नाम है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे जीएसटी को लेकर। देखिए, जीएसटी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और इसमें जो है ना शराब को, इसमें आपको शराब इंक्लूड नहीं है, जुआ हुआ भी वगैरह जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो मैंने आपको अलर्ट कर दिया। जीएसटी को लेकर आपको बता दें 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना जुड़ा हुआ है, और 2017 को ये लागू हुआ था जीएसटी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। एक जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिए, 279A के तहत जो है जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फूलू की घाटी न्यूज में आ गया है, उत्तराखंड में है, और ये जो है ना यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आता है ये फूलू की घाटी, और ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसे ही पूछेगा कि फूलू की घाटी से कौन सा नदी जो है फ्लो करता है, तो पुष्पावती नदी, याद रखिएगा। और स्टेट पीसेस पूछेगा, तो फूलू की घाटी किस राज्य में बिलोंग करता है, उत्तराखंड में। और यूपीएससी पूछ देगा तो पुष्पावती नदी, इसको ध्यान रखेंगे आप। और ये नेशनल पार्क भी है फूलू की घाटी। फिर यहाँ पे बात करेंगे देश दुनिया में, तो अमेरिका और भारत के संबंध मूल्यों पर आधारित है। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, बोलेगा अमेरिका और भारत के बीच में जो साझा जो क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, और अमेरिका और भारत के बीच में जो भी रिश्ते में थोड़ा सा गिरावट या तनाव जैसी स्थिति देखने के आए, आप समीक्षा करें। तो यहाँ पे कौन कौन सा सेक्टर आपको बताना कि जिसपे जो अमेरिका और भारत जो है मिलकर काम कर रहा है, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र पे बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ बात करोगे, वैश्विक शांति स्थापित करने के क्षेत्र में जो यहाँ भारत और अमेरिका जो यहाँ पे मिलकर काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि आप सीए को लेकर देखोगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है
यहाँ पे अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया था। फिर आर्टिकल 370 को लेकर यहाँ पे भी अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, भारत की आपत्ति। तो भारत बोलता है कि ये दोनों हमारा आंतरिक मामला है और यहाँ पे किसी देश को बिना समझे सोचे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, सिंगापुर में हर साल एक जो है ना सम्मेलन होता है जिसका नाम है सांग्री ला डायलॉग। ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस पर आ रहा है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सांग्री ला डायलॉग। ये जो है ना हमेशा सिंगापुर में होता है और ये एक रक्षा सम्मेलन है। कुछ जगह के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो डिफेंस से जुड़ा हुआ है। पहला फैक्ट हो गया। चलिए, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, आपको पता है फिलिस्तीन और इजराइल, हम इस पर आज बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बात किया है। तो फिलिस्तीन इजराइल के बारे में कहानी पता ही है आपको, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। रुचिरा कंबोज जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि थे यूएनओ में, अब वो रिटायर्ड हो गए, क्लियर है। 1987 की आईएफएस अधिकारी थी वो टॉपर भी थी अपनी बैच के भी, और उस ईयर्स में 1987 में जो रिजल्ट आया था ना यूपीएससी का, उसमें टॉप भी की थी वो। ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है, रुचिरा कंबोज के बारे में याद रखिएगा। वो परमानेंट मेंबर थी भारत का स्थायी प्रतिनिधि करने के लिए, ठीक है। तो वो रिटायर्ड हो गया। अब फिर हम लोग आएंगे दक्षिण अफ्रीका जो है, उसमें वहाँ इलेक्शन हुआ, लेकिन बस इतना याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से हम लोग टाइगर क्या बोलते हैं, चीता को क्या किए, इंपोर्ट किए हम लोग, और अपने देश में फिर से इसको पुनरुद्धान करवा रहे हैं, पुनर्वास करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से भी आया है और नाम्बिया से भी आया था, और ये दोनों जो कंट्री है ना, ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन यूनियन भी याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन भी याद रखिएगा आप। ये जो है ना आपका इसमें शामिल हो गया, G20 में शामिल हो गया। तो फिर है फिलीपींस को लेकर, देखिए फिलीपींस को लेकर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये न्यूज़ जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पे नजर बना कर रख रहा हूँ, तो हर 15 दिन के बाद एक्टिव हो जा रहा है ये न्यूज़। तो अभी पता ही है, जैसे चाइना क्या करता है, भारत के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहा है ना, जैसे मालदीव के साथ वो रिलेशन बना रहा है, फिर ये श्रीलंका के साथ बना रहा है, नेपाल के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी इंटरफेयर करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ करता है। तो भारत भी अब इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अब भारत क्या कर रहा है, वहाँ पे जो साउथ चाइना जो सागर है ना, दक्षिण चीन सागर, जिसको चाइना बोल रहा है कि मेरा एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो जो देश है, जैसे कि आपके फिलीपींस हो गए, आपके ताइवान हो गए, वियतनाम हो गए, ब्रुनेई हो गए, तो उनका भी उदाबा जो साउथ चाइना सी है ना, उसमें उनका भी हिस्सा है, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा आपने, जो भारत ने बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल, वो अब फिलीपींस को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। तो भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी भी याद रखिएगा। जब भारत की विकसित भारत की दिशा में अगर प्रश्न आता है, तो इसी तरह सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो गया, हार्ड डिप्लोमेसी हो गया, डिफेंस डिप्लोमेसी हो गया, डायस्पोरा डिप्लोमेसी हो गया, ये सब तमाम शब्दों को आप यूज कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को जो आसियान कंट्री है जिसमें से एक महत्वपूर्ण मेंबर है फिलीपींस, उसको सप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। और आसियान के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे न्यूज में आया हुआ है 2001 में, 1967 में ये संस्था बना था, 10 मेंबर है वर्तमान में, दक्षिण पूर्व एशिया का एक संगठन है ये। और इसको जो है ना बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ से यूपीसी और अदर स्टेट पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है। जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखिएगा, साउथ वेस्ट मानसून। क्यों पढ़ रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, तो अपने भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है, 80% वर्षा होता है ना, इसी मानसून के कारण होता है, याद रखिएगा। और सबसे पहले जो है भारत की भूमि पे अगर बात करें तो केरल में वर्षा होता है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण जो पश्चिम जो मानसून है तमिलनाडु में नहीं होता है, बस याद रखिएगा इतना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ना, वो लौटती मानसून के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स सेक्शन आ रहा है ना, हाँ स्पोर्ट्स सेक्शन आएगा। स्पोर्ट्स में मुझे 2-3 खास लग रहा है, मैंने टिक करके रखा हुआ है। समय कितना हो गया, लगभग 20 मिनट हो गया, ये टाइमिंग सही है। देखिए कार्तिक, दिनेश कार्तिक तो पता ही आपको, ये क्या कर लिए हैं, संन्यास ले चुके हैं सारे पैटर्न पे, चाहे T20 हो, चाहे 50-50 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, सब में ले लिए वो, याद रखेंगे उनका नाम। अब बता दे रहे आपको, T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप वो कहाँ हो रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, दोनों कंबाइन करके यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे अमेरिका। और इसमें जो है कितने टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 20 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें नया कौन कौन देखने को मिला, अमेरिका भी अब एक टीम बना लिया है, नेपाल भी अपना एक टीम बनाया है, कनाडा भी अपना एक टीम बनाया है, क्लियर है। तो कुल 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, ध्यान रखेंगे आप।
तो आई होप आपको चीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और जो भी कमेंट करते हैं उनको धन्यवाद रहेगा हमारी तरफ से। वो लोग हमें जो है मोटिवेट करते हैं अगले दिन और बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।